हमारी पुलिस का काम बनता है कि कभी ऐसी हिस्ट्री में कोई केस आया ही नहीं कि जिन्नात के ऊपर केस, इस तरह फिर फरिश्तों पे भी केस कर दे कि फरिश्ते हॉस्पिटल में आए और फिर उन्होंने बंदे की रूह कब्ज़ कर ली। अभी चंद दिन पहले की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आया, तकरीबन 16-17 साल की उम्र, एक लड़की और एक लड़का, एक ही फैमिली के। ठीक है। बच्ची के जिस्म से खून निकलता था, कट लगते थे। जिन्नात। रिश्तेदारों ने अमल करके जिन्नात मुसल्लत किए थे। अच्छा। आयात हैं जैसे सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मास्मी शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुव समीउल अलीम, आयत करीमा। इस तरह की आयात पानी दम करके पीते रहना चाहिए ताकि बंदा शैतानी असरात से बचता रहे। अच्छा दाऊद भाई, आजकल एक केस बड़ा हाईलाइट हुआ है। फौजिया नामी खातून है। ससुराल वाले कहते हैं कि जनाब अली जो हमारी बहू है उसको जिन्नात ने किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया है। अब वो पुलिस की टीम भी तश्कील दे दी गई है, इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं कि यार ये कैसे मुमकिन है कि जिन्नात ने अगवा कर लिया। ऐसा मुमकिन है? देखिए, इस केस के 2-3 पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है। मैं इस केस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले कुरान पाक की तरफ जाऊँगा। कुरान पाक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और मलका बल्कीस का तख्त लाना है तो हुक्म होता है कि जी वो तख्त लाया जाए। तो एक जिन उठता है, वो कहता है जी मैं आप यहाँ से तख्त से उठेंगे, खड़े होंगे तो आपका तख्त यहाँ पे मौजूद होगा। वहाँ पे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बंदा जो कि बरगज़ीदा बंदा, उनका गुलाम आसिफ बिन बरखिया मौजूद था। उसने कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप आंखें बंद करें, पलक झपकते ही मलका बल्कीस का तख्त मौजूद होगा। देखिए, ताकतें तो मौजूद हैं कायनात में, इस चीज़ से आप नहीं अपनी तवज्जो हटा सकते कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने बहुत सी ताकतों से नवाजा है। तख्ते सुलेमानी की बात हो, हैकले सुलेमानी की बात हो, बड़े बड़े पत्थरों का उठाना हो, तो सारा कुरान पाक में जिक्र मौजूद है। अब आ गए इस केस की तरफ। इस केस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे शैतानी चीज़ों का असर मुमकिन हो सकता है कि आपका अमलियात करके, पढ़ाइयाँ करके, दिमाग ट्रैप करके आपको देखें, जिन्नात के अंदर पावर होती है अमलियात में कि किसी को मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए या उसका एक्सीडेंट करवा दिया जाए अमल के ज़रिए। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है उसमें फौजिया, जो कि 2019 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था कि काना की एक औरत जिसके 2 बच्चे हैं और उसने जो है उसको जिन्नात ने किडनैप कर लिया। अब यहाँ पे हमारी पुलिस का काम बनता है कि कभी ऐसी हिस्ट्री में कोई केस आया ही नहीं कि जिन्नात के ऊपर केस, इस तरह फिर फरिश्तों पे भी केस कर दे कि फरिश्ते हॉस्पिटल में आए और फिर उन्होंने बंदे की रूह कब्ज़ कर ली। तो ये केस बनता नहीं है। हाँ, इसको अगर आप इसकी तहकीक करेंगे, इसके पीछे जाएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि वो लोग किसी न किसी आमल या किसी न किसी बाबे के पास जाते रहे होंगे और वो बच्ची गायब रहती होगी, वक्तन फवक्तन औरत गायब रहती होगी और फिर अचानक गायब हो गई। एक माहौल बना होगा, उस माहौल को बना के उन्होंने केस दर्ज करवा दिया। अब जो केस दर्ज करने वाले बंदे हैं वो भी माशाल्लाह पंजाब पुलिस जिंदाबाद, और उन्होंने कर दिया कि जी जिन्नात के ऊपर केस दर्ज कर दिया। तहकीक होगी तो निकलेगा पीछे बंदा ही, या आमल निकले या उसका खामद निकले। हो सकता है उस आमल ने किडनैप किया, कोई मतलब ये मैं वही बता रहा हूँ ना कि केस जिन्नात आग से बने हुए हैं, वो जिस्म तो नहीं रखते, जिस्म तो उनको चाहिए होता है। अगर वो अमल हुआ होगा और उस औरत के ऊपर जिन्नात मुसल्लत हुए तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया हो या उसका एक्सीडेंट करवा दिया हो या मरवा दिया हो, जिसकी बात के बारे में तो हम फैसला नहीं कर सकते। ये तो तफ्तीश होगी तो फिर पता चलेगा कि आखिर मसला क्या है। सही है। तो मसले में निकलना बंदा ही है जी, पीछे कोई आमिल ही होगा जी। सही है। अच्छा दाऊद भाई, आप टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, इसके साथ जो अब जिन्नात के साथ जो ये मामलात हैं, आप उनको भी बड़ा तरीके के साथ मैनेज करते हैं, देखते हैं। अभी आप झंग से सीधे आ रहे हैं। आपने आते मुझे बताया कि मैं वहाँ गया था और वहाँ ये हुआ, आपने कुछ मुझे वीडियोस भी दिखाई कि वहाँ पर ये मामला थे, वो हांडी का इलाज किया। ये हांडी का इलाज क्या होता है और क्या, कहाँ गए थे आप? देखें, रूहानी इलाज जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है। ठीक है। जब किसी के ऊपर जादू जिन्नात का असर होता है, शर शयातीन का असर होता है, या लोगों ने तावीज़ात किए होते हैं, या किसी मरीज़ के ऊपर जिन्नात की हाज़िरी होती है, तो उसको कई लोग जो है पानी के ऊपर दम करके पानी पिला देते हैं, कुरानी आयात भी पढ़ते हैं जिससे फ़र्क पड़ता है, और कई लोग तावीज़ात भी इस्तेमाल करते हैं जिस्म पे मल के जलाने के लिए, जो शैतानी असर है उससे जलता है। बाज़ औक़ात शरीर किस्म के जिन्नात होते हैं जिनका बहुत सख्त किस्म का बंदे के जिस्म पे और रूह पे असर पड़ता है।
उनको ख़त्म करने के लिए तीर बहदफ नुस्खा जात होते हैं, जैसा कि हांडी का अमल। अच्छा। ये एक अमल कुछ इस तरह होता है कि जिसमें जो शरीक किस्म के जिनात नहीं जाते उनको रूहानी तरीके से मुख्तलिफ कलाम पढ़ के, जिस तरह सूरह मुज़म्मल होगी, सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी और चहल काफ या मुद्रा ढंका नादे अली के अमाल जिन्होंने किए होते हैं, वो करके जिन्नात को जो है हांडी में बंद करके उनको आग दी जाती है और वो जल जाते हैं। अच्छा, जो मरीज से हिजाब जिन्नात को जला दिया जाता है, हांडी के अंदर बंद करके जला दिया जाता जला दिया जाता है। जो मरीज सदियों से इलाज करा रहे होते हैं, है। साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, 5 साल, सही नहीं होते, हम्म, तो फिर उनका इलाज इस अमल से किया जाता है। अच्छा। और ये रूहानी तरीका इलाज है। आप अगर अमलियात को समझते हैं तो अमलियात में ये तरीका इलाज होता है। अगर आप कहें कि जी इसका इस्लाम में जिक्र है या नहीं है, तो वो फिर सर्जन डॉक्टर जो इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, हार्ट का ट्रीटमेंट करता है, उसका भी पता फिर ढूंढेंगे जिक्र नहीं जिसमें है। जिक्र है या नहीं है। हाँ, देखा ये जाता है कि मरीज शफायाब किस चीज़ से हुआ। ठीक है। तो मेरे पास ऐसे बीसियों केस आते हैं जो कि बहुत नेगेटिव असरात और जादू के असरात के मरीज होते हैं। जब हम उनका अमल करते हैं तो उससे मरीज ठीक हो जाते हैं। अभी चंद दिन पहले की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आया, तकरीबन 16-17 साल की उम्र, एक लड़की और एक लड़का, एक ही फैमिली के। ठीक है। बच्ची के जिस्म से खून निकलता था, कट लगते थे और ब्लेड निकलते थे। अच्छा, बच्ची के जिस्म बच्ची से के ब्लेड जिस्म में। निकलते थे। अच्छा, अब उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि जी हमारे इस तरह के मसले हो रहे हैं और हम तकरीबन 3-4 साल से इलाज करवा रहे हैं, मगर हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। सही है। तो मेरा एक शागिर्द है जो कि रूहानी इलाज करता था, उसने कहा जी मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने जब उनसे पूछा तो पता चला उनका एक बेटा जो दुबई में था, उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, ठीक है। तो वो फिर उनका बच्चा जो वहाँ पे जॉब के लिए भेजा था, वापस आ अगर मैं गया। ये समझूं कि जिस्म के अंदर से कट हाँ लगते जी, थे, जिस्म के कट लगते थे, खून निकलता था ठीक और है, ब्लेड भी निकलते थे। ब्लेड बाहर निकलता हाँ था। जी। अच्छा। वो फिर मुझे उन्होंने दिखाए भी। अच्छा। मैं जब उनके पास गया, मैंने देखा तो मैंने देखे भी और मैं खुद हैरान था। फिर मैंने उनका इंटरव्यू लिया। बाज़-औक़ात बच्चियाँ जो है प्यार और मोहब्बत में भी इस तरह के काम कर लेती हैं। ज़ाहिर बात है, एक अच्छा आमल जो है, अच्छा नफ्सियात दान भी होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि जो मरीज़ है वो किस कैटेगरी का है। लेकिन जब बच्ची का मैंने देखा तो फिर वहाँ पे बच्चे के साथ भी इसी तरह का मसला, उसकी कमर पे कट लगते थे। मैंने फिर उनका हांडी का अमल किया सही है। और 2 या 3 अमल किए, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। बच्चा भी ठीक हो गया, बच्ची भी था ठीक है। क्या कुछ काला जादू जिन्नात। था? जिन्नात। रिश्तेदारों ने अमल करके जिन्नात मुसल्लत किए थे। अच्छा। अभी आप झंग से आए हैं, तो मुझे वहाँ कुछ भी ऐसा ही मसला कुछ था। वीडियोस दिखा रहे थे, वो क्या हाँ, इश्यू था? वही जो हमारे अजीज़ों कारब रिश्तेदार जो होते हैं, प्यार और मोहब्बत से हमें खिलाते-पिलाते हैं, फिर हमारे मामलात ख़राब होते हैं, घर बर्बाद होते हैं। तो ऐसा ही एक फैमिली का केस था। अच्छा, औरत थी, 10 साल से औलाद नहीं हो रही थी ठीक है। और दौरे पड़ते थे, जिन्नात का असर था। सही है। तो जब देखा तो तबीयत बहुत ख़राब, हादरी हो गई। अच्छा। और पहले तो वीडियो कॉल के ऊपर पढ़ाई की, नहीं ठीक हुए, फिर वहाँ पे जाके अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। अब अच्छा, उसी वक़्त अल्लाह ताला ने ठीक कर दिया। तो तो ये जब जो एक असर, दफ़ा इलाज हो जाता है, उसके बाद दोबारा भी असरात के चांसेस होते देखो हैं? ये हम अगर हमने रूहानी इलाज को देखना है ना, तो हमें डॉक्टरी इलाज को भी मद्देनज़र देखना, रखते हैं। मद्देनजर रखना पड़ता है। जिस तरह आप किसी डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाते हो, हार्ट का इलाज करवाते हो और ऑपरेशन भी करवाते हो, बाद में कहो कि अब बद परहेज़ी कर लो और फिर उसी तरह बद परहेज़ी करो तो कहो कि दोबारा मसला नहीं हो सकता। तो इस तरह रूहानी मामलात भी ऐसे ही होते हैं। अगर सही आप है। एक दफ़ा ठीक हो जाते हैं तो फिर बाद में आपको जो है सुबह शाम की मसनून दुआएं, कुरानी आयात पानी दम करके पीना चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और जो आयात हैं जैसे सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा'a इस्मिही शै'उन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुव अस्समीउल अलीम, आयत करीमा, इस तरह की आयात पानी दम करके पीते रहना चाहिए ताकि बंदा शैतानी असरात से बचता रहे।